देखो 10.4 ना भाई, 10.4 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 10.4 की कौन सी सवाल आज बतानी जानते हो, कहाँ से बतानी थी? 5वीं सवाल। देखो भाई 5वीं सवाल में क्या बोला जानते हो, सुन लो भाई। 5वीं सवाल में बोला है आपको कि लेमडा और म्यू का मान बताना है। लेमडा और म्यू का मान बताना है, इसका लेमडा और म्यू का मान बताना है। यदि इसमें बोला है यदि क्या भाई, यदि 2i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में 27k कैप, ये क्रॉस i कैप प्लस लेमडा j कैप प्लस न्यू के कैप हो गया भाई। इक्वल जीरो वेक्टर है, क्या इक्वल जीरो वेक्टर, ये है, यही सॉल्व करना है। इसमें बोला है कि लेमडा और म्यू का मान निकालना है, इतना बराबर इतना दे दिया है, तो चलो इसको निकाल लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है यार, कैसे करोगे, हम तो गुणा करने क्रॉस निकालेंगे क्योंकि बीच में क्रॉस है। तो चलो 2i कैप क्रॉस i कैप ऐसे लिखोगे, देखो 2i कैप क्रॉस i कैप, ये हो गया। अब 2i कैप देखो यहाँ पर 2 का लेमडा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 लेमडा हो जाएगा, फिर i कैप इंटू जे कैप हो जाएगा, i कैप क्रॉस जे कैप हो गया। और सुनो पहले, अब इसका इसमें करोगे, इसका इसमें तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 म्यू से हो जाएगा, 2 म्यू हो जाएगा, i कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा। ये तो हो गया भाई। अब 6 का तीनों में मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस में 6 जे कैप क्रॉस i कैप। अब इसका इसमें करेंगे, प्लस में 6 लेमडा जे कैप क्रॉस जे कैप हो गया। अब इसका उसमें करेंगे, प्लस में 6 म्यू जे कैप क्रॉस के कैप। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे इसका है ना, पहले जे कैप लिखा करो, जैसे मतलब जैसे आई कैप है तो पहले इसको लिखो, फिर जाके आगे वाला जो हो उसको लिखो, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर प्लस में 27 ना, तो 27 लिखो, 27 आई के कैप क्रॉस आई कैप, 27 के कैप क्रॉस आई कैप। अब इसका इसमें करोगे, प्लस में 27 लेमडा के कैप क्रॉस जे कैप। इसका इसमें करेंगे, प्लस में 27 म्यू के कैप ना, कहाँ पर जे है ना, जे है भाई, ठीक। म्यू के कैप क्रॉस के कैप, ये हो गया, इक्वल जीरो वेक्टर। ये होगा कि नहीं होगा भाई, बोलो यार, यही होगा। अब चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, मैं आपको बताया भी था, ऐसे बना लेते थे, आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे सर्कल में बना लेते थे। अब बताओ तो कैसे निकालते थे, बताओ। आई कैप ऐसे एंटी क्लॉक बोल देते, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाता था, के कैप हो जाता था, होता कि नहीं। आई अब जे कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाता था, आई कैप। मतलब इसी के अकॉर्डिंग अगर उल्टा चलेंगे तो माइनस में हो जाएगा। जैसे आई कैप, देखो आई कैप क्रॉस के कैप ऐसे चल रहे हैं ना, आई कैप क्रॉस के कैप तो बराबर माइनस जे कैप, ऐसे बनाकर अपना काम चलेगा। देखो जो बोलेगा उसी को निकालना है। और मैंने कल ये भी आपको सिखाया था, अगर उसी वेक्टर का, सुनो पहले, जैसे सुनो, आपको ये भी कल मैंने सिखाया था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या होता है, जीरो होता है उल्लू। अरे वही वेक्टर अगर दो बार आ जाए क्रॉस में ना तो जीरो हो जाता है। वैसे देखो आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो होगा। हाँ तो 2 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 2 इंटू जीरो जीरो, समझ में आया। प्लस में अब 2 लेमडा लिख लो, 2 लेमडा लिख लिया। अब आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप। नहीं समझे, नहीं समझे, उल्लू आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप हो गया। अब देखो प्लस में 2 म्यू, अब आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप जे कैप माइनस जे कैप, तो यहाँ सामने माइनस आ जाएगा ना, माइनस जे कैप, ये हो गया। अब इसमें 6 जे कैप क्रॉस आई कैप, बताओ जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप उल्टा चल रहा है ना, मतलब क्लॉक वाइज चल रहा है ना, जे कैप क्रॉस आई कैप उल्टू क्लॉक वाइज चल रहा है ना, तो मतलब माइनस आएगा, तो माइनस
6 के कैप, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो 6 लेमडा लिख लो, 6 लेमडा। अब जे कैप क्रॉस जे कैप बताओ, 0 हो जाएगा, तो प्लस इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा क्या पूरा, तो 0 लिख देते हैं, पूरा 0 ही लिख देते हैं, 0 हो गया। अब चलो इस पे आता है 6 म्यू लिख देते हैं, 6 म्यू। चलो अब बताओ जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप मतलब एंटी क्लॉक चल रहा है ना, एंटी का मतलब पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आई कैप, ये हो गया नहीं हो गया। अब चलो इस पे 27 वाले पे, 27 के कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, ये तो क्या चल रहा है, जे कैप होगा, वही पॉजिटिव में होगा ना, पॉजिटिव 27 क्या होगा, 27 उल्लू आई कैप, आई कैप 27 लेमडा, ये है। हाँ नहीं यहाँ पर पहुंचे थे ना यार, यहाँ पर पहुंचे थे ना, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप जे कैप होगा 27, हाँ के कैप होगा ना, जे कैप कौन कौन, हाँ जे कैप होगा भाई, जे कैप, ये हो गया नहीं हो गया। अब चलो और आगे, अब यहाँ पर देखो इसमें ऐसी दिक्कत होगी, गलती जल्दी 27 लिखो, 27 लेमडा लिख लिया जाए, 27 इधर देखो, इधर लिखते हैं ना, 27 लेमडा लिख लिया। अच्छा के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस, के कैप क्रॉस जे कैप मतलब क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो मतलब माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, ये हो गया कि नहीं हो गया। और चलो भाई थोड़ा और ये बचा है भाई, 0 प्लस में 0 इक्वल 0 आई, 0 वेक्टर है क्या, 0 वेक्टर का मतलब समझते हो, 0 आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में 0 के कैप, ये होता है इसका मतलब, समझे। अब बताओ इधर देखो, ए उल्लू उल्लू इधर देखो, ए बेवकूफ, आई कैप देखो कहाँ कहाँ आई है, आई कैप यहाँ पर भी है, और बताओ आई कैप यहाँ पर भी है, और कहाँ पर आई कैप है, यहाँ पर भी आई कैप है क्या, दो जगह आई कैप है ना, जहाँ जहाँ आई कैप है उसे कॉमन कर लो, आई कैप कॉमन करोगे तो क्या बचेगा जानते हो, आई कैप देखो कॉमन किया तो क्या बचा, वहाँ से देखो इधर 6 म्यू बचा, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, यही बचा कि नहीं बचा। ऐसे बताओ जहाँ जहाँ जे कैप है, जे कैप कहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है क्या, जे कैप यहाँ है कि नहीं है, तो जे कैप कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में जे कैप कॉमन करोगे तो -2 म्यू बचा, और बताओ उधर प्लस 27, यही बचा कि नहीं बचा। और अब के कैप कहाँ पर है, यहाँ पर भी के कैप है, और कहाँ पर है, ये है ना, तो के कैप कॉमन करो, के कैप मैंने कॉमन किया तो क्या बचा जानते हो, 2 लेमडा -6 ना, इक्वल 0 आई कैप प्लस में 0 जे कैप प्लस में 0 के कैप, ये हो गया कि नहीं हो गया भाई, ये हो गया ना। अब यहाँ से सुनो पहले, यहाँ से आई कैप को बगल इधर देखो, अब कंपेरिजन तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलना करो, देखो इधर आई कैप इधर है, आई कैप इधर है, आई कैप को बगल में 0, इधर आई कैप को बगल में इतना, तो क्या हो जाएगा भाई देखो, मतलब यहाँ से बताओ आई कैप को बगल में 0 है ना, इधर क्या है 6 म्यू माइनस 27 लेमडा बराबर 0, ये हो गया। और इधर देखो, इधर जे कैप में इसके सामने 0, इधर क्या है बगल में क्या है -2 म्यू प्लस में 27 इक्वल 0। यहाँ से देखो यहाँ से देखो, बताओ म्यू का मान क्या निकल जाएगा, इसको उधर ले चलेंगे तो पॉजिटिव 2 म्यू हो जाएगा, तो म्यू का क्या मान हो जाएगा 27/2 आ गया, म्यू का क्या मान आ गया 27/2। और बताओ यहाँ से, बताओ यहाँ से इसके बराबर 0 होगा नहीं होगा, तो 2 लेमडा -6 बराबर 0, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 6/2 मतलब 3 आ गया, तो लेमडा बराबर क्या आ गया 3 आ गया, उसमें दिख रहा है देखो, दिख रहा है ना, लेमडा बराबर क्या आ गया 3 आ गया। अब म्यू बराबर 27/2 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। इससे मतलब नहीं, इसमें रखोगे तो देखो दोनों 0 हो जाएगा, लेमडा और म्यू को निकालना था। अरे उल्लू इसमें दोनों है कि नहीं है, अगर दोनों रखने पर इसमें 0 आ जाए मतलब बात सही है, समझे कि नहीं, तो उल्लू चलो भाई देखो, यहाँ पर बात यह है कि इसमें देखो 6ठे सवाल में क्या बोला है कि दिया हुआ है कि, क्या दिया गया है, जो दिया है पहले इसको लिखते हैं। 6ठे सवाल में क्या है, दिया हुआ है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी बराबर 0, ये दिया गया है। और क्या दिया है, और बोला है वेक्टर ए
क्रॉस वेक्टर v बराबर 0, ये दिया गया। तो बोला है वेक्टर a और वेक्टर b के बारे में आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट वेक्टर a एंड वेक्टर b? ए वेक्टर या बी वेक्टर में कोई एक 0 होगा और इसमें एक दूसरे के लंबवत होंगे। आपकी बात सही है, लेकिन वही तो बात मैं समझना चाहता हूँ। देखो तो जब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट जब 0 होता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है जानते हो? दोनों के बीच में बताओ कितना एंगल बनता होगा? दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनता होगा तब? 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 का मान क्या होता है? 0। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में हो आता नहीं है साइन थीटा आता है, नहीं है साइन 0 का मान 0, इसलिए 0 हो सकता है। या तो वेक्टर देखो इधर, इसमें क्या इसके बताओ, जब डॉट प्रोडक्ट 0 है तो मतलब क्या? इधर देखो मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, ये 0 है तो इसका मतलब ये हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया कि या तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 0 या तो मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 0 या भाई वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। यही होगा कि नहीं होगा? वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी मतलब एक दूसरे पे लंबवत होंगे, क्योंकि साइड कॉस 90 का मान 0 होता है। ये हो गया, ये हो गया नहीं हो गया? अब देखो, अब इसके लिए भाई इसका अगर ये अकेला होता तो क्या होता बात? या तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 0 या तो मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 0 या वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में बताओ कितना एंगल बनेगा? के बीच में बताओ थीटा डिग्री कितना होगा? 0 डिग्री। यही होगा नहीं होगा भाई? बताओ यार, थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा। के बीच में थीटा 0 डिग्री होगा। अच्छा बताओ, यहाँ देखो सुनो पहले, आप देखो दोनों, जबकि दोनों कंडीशन एक ही सवाल में दे दिया है एक ही साथ, तो आप खुद सोचो भाई, सब में या संभावना बताया जा रहा है, संभावना सब में बताया जा रहा है। अब संभावना बताया जा रहा है तो इसमें कैसे सोचोगे? इसमें देखो दोनों में कौन कॉमन है? दोनों में भाई मॉड ऑफ वेक्टर ए 0, मॉड ऑफ वेक्टर बी या तो 0, इसमें भी वही बात लिखी गई है, लेकिन इसमें तो परपेंडिकुलर बता रहा है, इसमें क्या बता रहा है? 0 डिग्री। नहीं समझे? बात क्या है भाई? बात यह है कि यहाँ पर अलग अलग बात बन रही है कि नहीं बन रही, लेकिन यहाँ पर ये दोनों बात एक है। हम केवल ये बोलेंगे कि इसको छोड़ देंगे, बोलेंगे भाई ये यहाँ पर लंबवत बता रहा है, यहाँ पर 0 डिग्री बता रहा है। हम बोलेंगे भाई क्या है जानते हो, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि यह तो मॉड ऑफ वेक्टर, पूरे सवाल से निष्कर्ष क्या निकलता है? या तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 0 है या तो मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 0 है, तभी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा। समझे कि नहीं? हाँ, इसका निष्कर्ष निकालना था ना, निष्कर्ष यही निकाले। यहाँ पर ये नहीं, अगर एक सवाल केवल बोलता वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो इसका निष्कर्ष निकलेगा कि भाई या तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 0 तो मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 0, या तो दोनों वेक्टरों के बीच में क्या होगा? 0 डिग्री एंगल बनता होगा, तब जाके 0 हो रहा है। समझ में आया ना? 7वें सवाल में क्या बोला गया है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्रमशः क्या है? क्या है बताओ जी? देखो 7वां सवाल आप खुद करेंगे, 7वां सवाल मैं नहीं बताऊंगा। 7वें सवाल को मैं हिंट दे दूंगा, बस केवल हिंट दे देता हूं भाई। देखो 7वें सवाल में देखो क्या बोला है। 7वें सवाल में बोला है वेक्टर ए, मैं लिख भी देता हूं यार। वेक्टर ए बराबर क्या है? वेक्टर ए बराबर दिया गया है कि a1 i कैप, a1 i कैप प्लस में a2 j कैप है, प्लस में a3 k कैप है। ये वेक्टर ए दे दिया गया है। और वेक्टर बी बराबर दे दिया गया है b1 i कैप प्लस में b2 j कैप प्लस में b3 k कैप। ये हो गया भाई। अब वेक्टर सी बराबर दे दिया गया है c1 i कैप प्लस में c2 j कैप प्लस में c3 k कैप। ये दे दिया गया, 3 वेक्टर आपको दे दिया गया है। और क्या दिया है जानते हो आप? इसमें ये दिया गया है कि मान लीजिए तीनों वेक्टर दिए गए हैं, तब आपको दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? वेक्टर ए क्रॉस, देखो भाई मैं क्या बोल रहा था कि जैसे इसको प्रूव करना है तो पहले क्या करोगे जानते हो? पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो और राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो, आपका प्रूफ हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड कैसे सॉल्व होगा? पहले वेक्टर बी और वेक्टर सी बोला है जोड़ने को ना, जोड़ दो यार। तो वेक्टर बी और वेक्टर सी जोड़ोगे तो क्या बनेगा जानते हो? कैसे जोड़ोगे बताओ? वेक्टर बी और वेक्टर सी जोड़ोगे, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी,
नहीं यार ऐसे नहीं होगा, बोलो तो पहले वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कैसे होगा, यहाँ पर आई कैप यहाँ पर आई कैप, तो आई कैप कॉमन ले लो, b1 प्लस c1 हो जाएगा, i1 ब्रैकेट में b1 प्लस में c1, यही होगा नहीं होगा, प्लस में जे कैप क्या हो जाएगा, जे कैप b2 प्लस c2 हो जाएगा, क्या b2 प्लस में c2 हो जाएगा भाई, और ऐसे प्लस में k कैप क्या हो जाएगा, b3 प्लस में c3, ये हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया भाई। अब सुनो पहले यहाँ पर देखो, अब वेक्टर ए क्या होगा, वेक्टर ए हो, अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मैं कैसे सिखाया हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट होता है ऐसे, आई कैप जे कैप के कैप, वेक्टर ए वाला देखो a1 और a2 और a3, अब वेक्टर बी प्लस सी वाला करोगे ना क्या हो जाएगा, हाँ आई नहीं उल्लू, आई तो ये लिख उठा है, b1 प्लस में c1 और क्या b2 प्लस c2 और क्या हो जाएगा, ये c2 है भाई, b2 प्लस में c2 प्लस में सॉरी प्लस नहीं लगता इसमें, हाँ और b3 प्लस में c3। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, नहीं कर पाओगे सॉल्व, ऐसे सॉल्व कर लेना तो ये आ जाएगा। अब इक्वल इसको अब सॉल्व कर लो जो आएगा, फिर जाके वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेना, क्रॉस तो वही आई ऐसे मॉड बनाओगे, नहीं समझे यार। अब आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर आप लिखोगे वेक्टर ए वाला लिख दोगे a1 a2 a3 लिख दोगे, अब बी वाला लिख दोगे b1 b2 b3 लिख दोगे, प्लस लगा के फिर उसको सॉल्व करोगे, दूसरा वाला बनाओगे, जब सॉल्व करोगे ना दोनों प्रूफ हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे, ये हो गया, आपको हिंट दे दिया मैंने। अब चलो अब 8वीं सवाल बताते हैं भाई, देखो भाई देखो इसमें क्या है, 8वीं सवाल में क्या बोला है, यदि ये उल्लू सुनो तो वो इसमें देखो, जैसे उसमें मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था, इसमें से क्रॉस प्रोडक्ट में सवाल आई है, यदि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर, यदि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर हो और वेक्टर बी बराबर क्या हो, वेक्टर बी बराबर अथवा करके है, और नहीं अथवा मतलब समझते हो ना भाई, अथवा का मतलब ये है कि या तो ये या तो ये, अथवा का मतलब यहाँ पर अथवा लिख देते, अथवा क्या हो, अथवा वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर हो। तो आगे क्या बोला है, ए सुनो तो, तब बोला है कि तब आप ये प्रूफ कीजिए, तब ये बोल रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर, ये तो हम भी जानते हैं यार, बोला है यदि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर अथवा बी वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर, तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर होता है, ये क्वेश्चन में बोला है। आगे क्या बोला है तो क्या इसका विलोम सत्य है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक विलोम वाली सवाल मैंने नहीं कराया था डॉट प्रोडक्ट में, बोला है क्या इसका विलोम सत्य है, इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम ये होगा कि यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर, यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर, तब मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर होगा अथवा वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर होगा, समझे। इसका विलोम ये सिद्ध करना है, तो इसका विलोम बोलोगे नहीं सिद्ध हो, कह जाएगा इसका विलोम सत्य नहीं हो सकता। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान 0 वेक्टर नहीं होगा ना, तब भी ये जहाँ पर 0 वेक्टर बोला है दोनों का, अथवा ये या तो ये 0 या तो ये 0, तब जाके ये 0 होगा। मैं इसका विलोम बता रहा हूँ, इसका विलोम क्या होगा, यदि ये दोनों बराबर 0 या दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, तब भी देखा जाएगा अगर अलग अलग वेक्टर निकालोगे ना तो 0 वेक्टर नहीं होगा, इसका विलोम यही होगा। अब प्रूफ भी कर देते हैं, देखो माना वेक्टर ए बराबर क्या है, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, ये हो गया, समझे नहीं। अब वेक्टर बी बराबर क्या मान लेते हैं जानते हो, वेक्टर बी बराबर मान लेते हैं 2 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप। देखो ये अलग अलग वेक्टर देखा जाए ना, सुनो पहले इसमें क्या बोला है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें बोला है कि अगर दोनों 0 हुई हैं, या तो ये 0 या तो ये 0 होगा, तब जाके ये भाई 0 होगा। मैं बोल रहा हूँ ये दोनों 0 नहीं होगा तब भी मैं 0 ला दूंगा, समझे नहीं। इसमें बोला 0 होगा तब जाके 0 होगा, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं देखो 0 नहीं है, देखो तुम नहीं देख लो भाई, मॉड ऑफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा जानते हो, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 4 8 4 12 ना, तो रूट 12 हो जाएगा, मतलब 2 रूट 3 हो जाएगा। यार नहीं देखो ये अलग अलग 0 थोड़ा है यार, लेकिन क्रॉस करेंगे तो 0 हो जाएगा, पक्का 0 हो जाएगा। देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालो, कैसे निकालेगा बताओ, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। तो देखो आई कैप का क्या है, वेक्टर ए का आई कैप 1 1 1, इसमें 2 2 2 हो जाएगा क्या। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं यार, सॉल्व करो, आई कैप क्या हो जाएगा, आई कैप
एक 2 × 2 2 × 2 -2 × 2 ये हो जाएगा, नहीं जाएगा, माइनस जे कैप। फिर जाके जे कैप में देखो भाई, जे कैप में देखो, जे कैप में देखो 2 × 2 -2 × 2 प्लस में के कैप, इसमें भी वैसे 2 × 2 -2 है। देखो सब में आ गया कि नहीं आ गया, 0 आई कैप प्लस में सॉरी माइनस 0 जे कैप प्लस में 0 के कैप। कुल मिला के क्या बन गया जानते हो, ये बन गया देखा जाए तो 0 वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया। तो मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर तो 0 वेक्टर है, लेकिन अलग अलग 0 नहीं है। यहाँ पर ये हो गया, मतलब अगर ये बराबर ये इतना है तो इसका विलोम हम ये विलोम इसका सत्य नहीं होगा, इसका विलोम यहाँ से मैंने सत्य नहीं बोला कि मैं सत्य नहीं होगा। क्यों नहीं सत्य होगा, क्योंकि भाई अलग अलग देखा जाए तो कुछ ना कुछ मान भी आ सकते हैं, हमेशा सत्य नहीं।